अन्नदाता जब अपने हक के लिए सड़क पर उतरता है तो सिस्टम की नींद टूटना तय है। पेटलावा क्षेत्र के किसानों के साथ फसल बीमा के नाम पर पिछले 5 सालों से जो छलावा हो रहा है, आज उसका गुस्सा झावा कलेक्ट्रेट में देखने को मिला। किसान अपनी जेब से लगातार प्रीमियम भर रहे हैं, लेकिन जब मुआवजे की बारी आती है तो सरकारी फाइलें और सर्वे रिपोर्ट कुछ अलग ही राज उगलती हैं। आज सुबह 7 बजे पेटलावा से निकले 150 किसान 8.5 घंटे का लंबा सफर तय करके झावा पहुंचे। बीमा नहीं तो वोट नहीं, इसी एक अल्टीमेटम और भारी आक्रोश के साथ पेटलावा क्षेत्र के करीब 100 से 150 किसान आज झावा कलेक्ट्रेट पहुंचे। शामली, जामली, रूपगढ़, टेमरिया और रायपुरा से आए इन किसानों का दर्द साफ है। पिछले 5 सालों से लगातार इनकी जेब से फसल बीमा का प्रीमियम काटा जा रहा है, लेकिन मुआवजे के नाम पे इन्हें एक ढेला नहीं मिला। सुबह 7 बजे किसान पेटलावा से पैदल और ट्रैक्टरों पर सवार होकर निकले थे। जब 8.5 घंटे का लंबा सफर तय कर ये किसान झावा कलेक्ट्रेट पहुंचे तो स्वागत पुलिस के बैरिकेड्स ने किया। किसानों का गुस्सा भड़क गया। उनका साफ कहना था कि हम अपने हक के लिए आए किसान हैं, कोई आतंकवादी नहीं। बैरिकेड्स हटाते हुए किसान सीधे कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जा डटे और जब तक अफसर बाहर नहीं आए तब तक धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर किसानों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे बाद कलेक्टर साहब बाहर आए और आश्वासन दिया कि सर्वे की आपत्तियों पर जांच होगी। आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि हमने सभी किसानों का देखा। कोई जन सुनवाई में आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी लगातार हम इस बात पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस साल भी, क्योंकि पिछले साल तो मैं नहीं था, बट इस साल तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे इस साल भी जब भी ये सैटेलाइट की इमेज होगी उसमें कोई दोष है क्या, इसके बारे में हम लोग जो है हमारी रिपोर्ट भेजेंगे और हमारे स्तर से पूरे प्रयास किए जाएंगे। तो आप उसकी चिंता मत। जी सर, सैटेलाइट इस साल आप भी आए थे? जी सर, मैं आया था। मैं 2 बार आ चुका हूँ सर। नहीं, बट सवेरे मैंने आपको समझा दिया, कागज भी दिखा वो दिया। समझाया आपने। हाँ। बाकी मेरा ये कहना है सर कि जैसे हमारे एक खेतियाँ और एक खेतियाँ हैं, मात्र 2 फीट की दूरी है। ये रामगढ़ में, ये टेमरिया में, तो रामगढ़ में बीमा मिला और इधर डेंडी आ गया तो डेंडी में मिला ना, इसी खेत में क्यों नहीं मिला? नहीं, वही मैं बोला। इसका कारण फिर दूसरी बात सर, जो मोटा मोटा कारण जो है ये बता रहे हैं। एक हल्के में जितने किसान आते हैं उसमें अगर सभी किसानों में से कि अगर उपज अच्छी है और बाकी दूसरे हल्के में आधे की अच्छी आधे की नहीं, तो संभावना जो जहाँ पे सभी किसानों की फसल अच्छी वहाँ थोड़ी कम बन जाती है। ऐसा तर्क इन्होंने दिया है, फिर भी हम इनको भेजेंगे। इनके तर्क से सर थोड़ा सा 2 साल बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए देखो 2 साल में क्या हुआ, मेरे पास आया है तो इसलिए मैं भेजूंगा कि सैटेलाइट की इमेजेस में कुछ दोष तो नहीं है। उसकी जो है वो जो बीमा कंपनी उनके द्वारा सर एक निवेदन है मेरा, क्रॉप कटिंग जैसे 2023-24 में मैंने करवाई, मेरे भाई के खेत में करवाई, मेरे खेत में करवाई और हमारे यहाँ 8-10 जन दूसरे भी हैं काश्तकार, उनके खेत में भी करवाई। वहाँ पे फसल कम आई सर, उन्हें काटा, बिल्कुल थ्रेशर में निकाला, सोयाबीन तोले, उन्हें बोला हाँ उपज कम है, बताए वहीं पे मौके पे कि हाँ यार सोयाबीन कम पके, और यहाँ के कैसे बढ़ गई सर ये, और ये 2023-24 की बता रहा मैं आपको। नहीं तो देखो यदि आपकी एक साल में पिछले 5 साल में उल्टा उनको मिल रहा है जिनकी फसल पहले क्रॉप कटिंग में ज्यादा है उपज और अभी इस बार कम आई तो उनको मिल रहा है। इनको तो आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि तब कम थी, अभी ज्यादा आ रही है। सर पिछले साल तो पीला मोजा में बिल्कुल ही सोयाबीन खत्म हो गई, मतलब 70 किलो बीघा की सोयाबीन पक्की सर। इसलिए झाबुआ को मिला है 27 करोड़। केवल आपके जो 14 हल्के छोड़े हैं उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असली बवाल तब हो गया जब किसानों के हाथ अनावरी रिपोर्ट आई। किसान शंकर लाल, जिनके खेत पर पिछली बार बकायदा सर्वे टीम पहुंची थी, उनका नाम इस रिपोर्ट में नहीं था। हाथ तो तब हो गई जब रुकगढ़ के सर्वे नंबर 224 पर सोयाबीन का उत्पादन बता दिया गया, जबकि किसानों का दावा है कि यह जमीन जो है सरकारी है। किसान मार्च करते हुए पेटलाव से झाबा पहुंच गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली की भी पोल खोल दी। जो अनावरी रिपोर्ट झाबा में दी गई वह किसानों को पेटलावद में ही दी जा सकती थी। एसडीएम पेटलावद ने ये आक्रोश बढ़ रहा है, पेटलावद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा अधिकारी नहीं सुनने लायक, वहाँ के एसडीएम भी सुनती नहीं, बात करने लायक बात भी नहीं कर, सवाल पूछे तो बीमा कंपनी के कर्मचारी एसडीएम तक बात नहीं कर ये कहने नहीं तो लगे कि हम मिलजुल के देखते गए भैया क्या रिपोर्ट बनी क्या नहीं बनी, उसके आधार पे हम आगे चलते, सारी हमारे किसानों की समस्या सुनते हैं। हर 8 दिन तो 1 महीने में एक बार किसानों को साथ बिठाए। कोर्ट का दरवाजा किसान है क्या आतंकवादी है क्या? उसमें इन्होंने बताया कि बन्नी में मक्का की जो सर्वे हुई थी अनावरी, उसमें 97, 969, 288, 968, ठीक। सोयाबीन में इन्होंने दिया 988, 987, 980, 261, जबकि वास्तविक सर्वे जो हुआ था वो 1017/2 पे हुआ था, जो कि शंकर लाल रामा जी के नाम पे है। उसका सर्वे हुआ वहाँ, यहाँ इन्होंने लिस्ट में नहीं दर्शा रखा है।
फिर चोरी पकड़ी इनकी रुकगढ़, इन्होंने सर्वे नंबर बता रखा है 224 नंबर, जो कि मध्य प्रदेश शासन के नाम पे है। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश शासन के नाम पे कौन सी जो मक्का लगी हुई थी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। बीमा हुआ, सर्वे जो भी हुआ, तो क्या मतलब ये मुख्यमंत्री राहत कोष में गया क्या राशि है? भाई ये बताने के लिए हम अंदर गए तो कलेक्टर साहब हम पे गुस्सा हो रहे हैं कि जब बात हो गई बाहर तो आप डबल से क्यों आए? तो भाई हकीकत बताने भी वापस नहीं जा सकते अंदर क्या? वो बोल रहे कि हम आप लोगों से खुश नहीं है। तो ठीक है, खुश नहीं है तो एक काम करिए, जब हम वोट नहीं देंगे तब आप आगे बताना कि लोग ये कि खुश नहीं है, भाई कलेक्टर से सब नाराज है, तो वो वोट भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, जब हकीकत भी अगर दिखा रहे हैं कोई सुनने को तैयार नहीं, हम शांतिपूर्वक गए अंदर। मतलब मैदानी हमले ने अपना काम सही से नहीं किया। नहीं किया ना भाई, कलेक्टर साहब ये बोल सकते थे, टीम को बुला सकते थे कि आपने जो किया ये कैसे क्या है, हालांकि उनको नहीं मालूम है, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो देखना तो चाहिए था कि यार वास्तव में यार आप जो बोल रहे हो वो सही है या गलत। वो बोल रहे कि हम तो नाराज है आपसे, तो हमने तो यही क्या करना, किसी को वोट देना क्या नहीं देना। आज के बाद जो ये गांव के किसान आए हैं ये किसी को भी वोट नहीं करेंगे, कोई भी नेता नहीं आएगा गाँव में, उसका भी बहिष्कार होगा सबका। कोई भी भाई नेता दुख गाँव में दर्द नहीं किसको आएगा। सुनाएंगे? अभी आपने दावा किया था कि 5 दिन तक लगातार बैठेंगे और उसके बाद भोपाल जाएंगे। भाई हमको अगर लिखित में कापी चाहिए थी, ये कापी हम कोर्ट इसमें लड़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट ये एक रास्ता बचा है, उसमें भले जो भी जिसके ऊपर जो केस बने वो बनेगा बराबर बनेगा। भाई हमारा जो इन्होंने दिया है डाटा वो हमारे पास भी मौजूद है, क्योंकि जो जहाँ पे बनी में सर्वे हुआ था उन लोगों ने उस खेत का फोटो, जो किसान है उसके फोटो, अनावरी हुई वहाँ, वो सर्वे इसमें है ही नहीं। मतलब पूरा झोल है ना। अब ये फंस रहे हैं तो इनको जो संबंधित है जो सर्वे वाले उनको बचाया जा रहा है। भाई कार्रवाई होनी थी किसान के सामने अभी हो जानी थी ना, कि यार वास्तव में जो ये डाटा बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। भले आपके पास 2 दिन का समय धरने पे बैठेंगे अभी आप? नहीं, हम तो खुश, हमको बोल दिया खुशी नहीं है, बात किससे करेंगे? भाई एक राजा बोल दे कि हम खुश नहीं है तो बात किससे करेंगे? भाई हमारे पास किसानों ने हमको बोला कि जो ये बताया इसमें ये हमको बिल्कुल सरासर मान्य नहीं है, तो बात करने के लिए अंदर भेजा। वो हमारी बात रखने गए थे, हम साहब बोल रहे कि हम नाराज हैं आपसे। ठीक है, अब आगे अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम कोर्ट है, पहला कोर्ट के थ्रू अब लड़ेंगे। शाम 7 बजे धरना भले ही खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते ये किसान प्रशासन और नेताओं को एक बहुत बड़ी चेतावनी दे गए हैं। अगर बीमा राशि नहीं मिली तो आने वाले चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। झाबुआ कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे किसान की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि एक पुलिस जवान की समझदारी से उसे CPR दिया गया और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस किसान की तबीयत ठीक है और यह अब अपने घर पहुंच चुका है।